नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में उठे डेली वेजर्स के मुद्दे पर। बता दें कि जम्मू में कल प्रदर्शन कर रहे पीएचई डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज का नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नजीर कुरैश ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सभी को अपना हक मांगने का अधिकार है और जो पुलिस ने किया है वह उनकी मजम्मत करते हैं। देखिए, जो डेली वेजेस पर लाठीचार्ज हो, हम उसके ऊपर जोर मजम्मत करते हैं और क्योंकि वो लोग बेचारे अपने हक मांगने आए थे, वो हलड़बाजी करने नहीं आए थे। और हर एक आदमी का हक है कि वो गवर्नमेंट के सामने अपने मुतालबात लेके आ जाए और पुलिस ने जो उनके साथ बर्बरियत की उसकी हम कंडेमनेशन करते हैं। पीएचई डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज का विरोध शोपियां के आजाद विधायक शब्बीर अहमद कुले ने भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर्स के साथ हमारी हमदर्दी है। आज असेंबली में जो इसके बारे में जो बात हुई कि लाठीचार्ज के बारे में, वो क्लियर कट वही है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने उसने कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। चूँकि ये एलजी का होम डिपार्टमेंट और पुलिस उनके अंडर है, अंदर यही बात चले कि ये एलजी और पुलिस का आपस का मामला है। हमारी हमदर्दी, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी हमदर्दी इंसानी हमदर्दी और वो ड्यूटी बाउंड है कि उनको रोज़गार देने का। तो अगर उन्हें एहतजाज किया तो उनको हमदर्दी की ज़रूरत थी, उनको लाठीचार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो आता है गवर्नर के साथ। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये वादा बंद है। उनका जो स्पीच है उसने ये कहा कि हम वादा बंद है, जो डेली वेजर्स है उनको एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना और परमानेंट बनाना, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ होगा। अगर आज नहीं, अभी नहीं हुए तो अभी 3 महीने हो गए अभी गवर्नमेंट को। इतना स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पता नहीं क्या आने वाला क्या होगा। तो वादा बंद है। उन्होंने कहा कि हम वादा बंद है कि अगले साल से हम इनको शुरू करेंगे, सबको अकोमोडेट और एडजस्ट करेंगे। भाजपा के विधायक श्यामलाल शर्मा ने डेली वेजरों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि डेली वेजर सरकार को उनके साथ किए गए वादों को याद दिलाना चाह रहे थे और उन पे लाठीचार्ज गलत है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में उनके साथ झूठे वादे किए जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और मुझे लगता है कि ये नौबत क्यों आई। आपने वॉकआउट की बात की, नौबत क्यों आई? अब उनको 25 साल से हम रोज़ कोई ना कोई टाफ़ी जब इलेक्शन आती है और उनके साथ हम झूठे वादे करते हैं, तो उसी बात को लेके वो कहीं ना कहीं हमें सचेत करना चाहते थे। हमें बोल रहा हूँ, पूरे हाउस को और सरकार को ज़्यादातर, कि आपने कोई प्रोविज़न हमारे रेगुलाइज करने का नहीं रखा। एक शब्द भी जो है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट है उसमें मेंशन नहीं है। तो अगर वो अपना हक मांग रहे थे तो कहीं ना कहीं उन पे जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है उसको हम कंडेम करते हैं और सरकार को ये कहते हैं कि आप जो आपके किए हुए वादे हैं और उनकी जेन्युइन डिमांड है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। वहाँ से जो सरकार रूलिंग पार्टी से ये भी आया कि आप अगर चलो हमने डेली वेजेस को लगाया, डेली वेजेस को रोज़गार दिया, लड़कों को रोज़गार दिया, आप भी 10 साल हुकूमत में थे, यहाँ आपकी पार्टी हुकूमत थी, चाहे सेंटर में थी चाहे यहाँ पे थी, उसके बाद भी आपने 3 बार बजट लाया, मगर आपने भी, आपकी पार्टी ने भी उस डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं किया। जितना हम जिम्मेवार उतना भाजपा भी उसमें। देखिए, अब कोई भी आदमी इससे जो अपनी जिम्मेवारी है उससे मुझे नहीं लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहा है। जो मौजूदा सरकार है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वो यहाँ कोई 3 साल सरकार रही है और मिलीजुली सरकार रही है। उस समय भी कश्मीर सेंट्रिक सोच रखने वाली पार्टी के साथ ही सरकार थी। तो इसलिए मैं भी सरकारों में रहा हूँ, तो जब भी जम्मू की बात आती है तो इसी तरीके की बात की जाती है। संख्या बल डेली वेजर्स में जो था वो जम्मू का ज़्यादा था, क्योंकि कश्मीर वालों ने अपने परमानेंट लगा लिए थे। वो मेरे पास आंकड़े भी हैं। और जब ये देखते हैं तो जम्मू वालों को तो हमेशा ये सेकंड क्लास सिटीजनशिप ही समझते रहे। वहीं इस सब पर भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा ने भी डेली वेजरों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि दशकों से डेली वेजरों के साथ नाइंसाफी होती आ रही है और उन पर हुए लाठीचार्ज का भाजपा पूरी तरह से विरोध करती है और उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। जब आज हाउस की शुरुआत हुई तो मैंने
ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए स्पीकर साहब से कहा, तो उन्होंने कहा था क्या है, तो मैंने कहा जी कल जम्मू और कश्मीर की सड़कें जो हैं डेली वेजर्स के लहू से लहूलुहान हुई, उनका कसूर क्या था, उस पर बात होनी चाहिए। भाई क्या कारण था कि वो सड़कों पे उतरे, अगर सड़कों पे उतरे तो उन पे ये तानाशाही क्यों दिखाई गई। तो उन्होंने कहा था कि हाउस क्वेश्चन आवर के बाद हम इसको टेकअप करेंगे, और 11 बजे इमीडिएटली क्वेश्चन आवर जब समाप्त हुआ तो मैंने फिर रेज़ की वॉइस को। जब वॉइस रेज़ की तो फिर उस बात को लेकर उन्होंने कहा बताइए। लेकिन कहने की बात ये है कि पिछले 25-30 वर्षों से डेली वेजर्स हर विभाग के, कहीं तो बेचारे इसमें कईयों की डेथ भी हो गई, कहीं आप ओवर एज होने के कारण, कहीं आप रिटायर होने की कगार पे आ गए। सरकार इधर सरकारें जो है वो उसमें कुछ करती नहीं है, सिर्फ कहती हैं। तो हमने कहा इस पर करो, तो वो ये लोग जो टेरी बेंचेस के लोग थे, इन लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया कि आपने क्या नहीं किया। भाई हम 3.5 साल सरकार में रहे हैं, आप 25-30 साल से लगातार हुकूमत में रहे हो, और यकीनी तौर पर क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मेरा सब्जेक्ट यही था कि अगर वो सड़कों पर उतरे तो क्यों उतरे। उनका यही था कि आपने एक बुकलेट इशू की 70 पेज की, जिसको आप बजट कहते हैं। बजट में अगर आप 2000 करोड़ रुपया इनके अलॉटमेंट के लिए एलोकेशन करते तो कहीं ना कहीं कश्मीर और जम्मू के लोगों को हम भी समझाते कि सरकार की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। और आज जब इनको अपोजिशन को फेस करना पड़ा तो मुख्यमंत्री महोदय ने तो सारा ही टीकरा जो है राय भवन और गृह मंत्रालय में डाल दिया। अरे भैया, राय भवन का अपना काम है, वो ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है। सरकार बैठी है ना, सरकार पूछे किसने डायरेक्शन दी उन पर लाठीचार्ज करने के लिए। भैया वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल, जम्मू में भी कश्मीर में भी। उनको अगर वो सीएम हाउस तक श्रीनगर जा रहे थे जाने देना चाहिए था, क्या कर रहे थे, अंदर थोड़ी घुस जाते थे। यहाँ सचिवालय के बाहर आने देना चाहिए था, वहाँ तक आते, वो नारेबाजी करते, प्रोटेस्ट करते, अपना विरोध जो है दर्ज करा के चले जाते। आपने लाठीचार्ज इतनी ब्रूटली किया कि जैसे वो सचिवालय लूटने के लिए आ रहे थे। डेली वेजर्स के मुद्दों को लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई गर्मागर्म बहस, जिसके बाद विपक्षी भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके, हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे, आप कहेंगे जवाब देंगे नहीं है। ये ड्रामा मत करिए फोटो खिंचाने के लिए, ना उधर आपका फोटो खींच गए, बीजेपी का लोग जानते हैं ये मोदी साहब के नाम पे आप खींच के आए हैं, अपने तो नहीं आए। जिस भारतीय जनता पार्टी है, आप लोग हैं, इसलिए आप मत हटवाए, आपको लोग जवाब देंगे। 5 साल का सबर तो कर लो, क्यों हो रहे हो, मत छटपटाओ। छटपटाने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और उमर अब्दुल्ला सरकार करके जाएगी और करके दिखाएगी और अगले 5 साल फिर आएगी। ये आपको कह के जाते हैं, ये मत बोलिए इसको। सर, जम्मू कश्मीर का नौजवान कल सड़कों पे उतरा मजबूरी में, क्योंकि बजट खोखली थी। उनको उम्मीद थी कि हमारे लिए सरकार कोई प्रावधान लाएगी, वो प्यार से सड़कों पे कोई बात नहीं, इस पर आप तो बात करेंगे। सड़कों पे मारा गया सर। तशरीफ रखिए। नहीं चलेगा। जम्मू में लगातार नशे की वजह से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी कड़ी में आज राजीव नगर में एक और युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे बंद कर घंटों तक प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप था कि कई बार पुलिस ने नशा तस्करों के बाबत शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से क्षेत्र के युवा नशे के आदी हो चुके हैं और इलाके में लगातार मौतें हो रही हैं। हमारे राजीव नगर का युवा आज जो हर महीने यहाँ पर ट्रेजेडी हो रही है ओवरडोज के कारण, जो भी यहाँ चिट्टा वगैरह बिक रहा है, यहाँ हेरोइन। पुलिस प्रशासन यहाँ से, चौकी अफसर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, एसडीपी ऑफिस भी यहाँ पर है, एसपी साउथ भी यहाँ नज़दीक है, डीजी ऑफिस भी यहाँ पर है, ड्यू काम भी यहाँ पर है। एक 500 किलोमीटर के मीटर के दायरे में, 500 मीटर के दायरे में क्राइम जो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। आज भी एक बेचारा युवा जो घर का कमाने वाला था, उसके 2 भाई थे, छोटा एक
पड़ा था, वहाँ बूढ़ा है वो चल बसा, आकर हमारा सब रूट किया। क्योंकि हमने बहुत बार इनके पास गए, SSP तक गए, हम SP तक गए, SDPO तक गए हम, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन है, LG साहब से गुहार है, ये कोल्ड वॉर कब खत्म होगी। यहाँ पर 3 पुलिस कांस्टेबल यहाँ लगाए गए हैं, वो जो एडिक्टर हैं उनको पकड़ते हैं, उनसे कुड़ियाँ वगैरह लेते हैं, लेकिन जो बेचने वाले हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते। आपको यहाँ से रात को यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ स्नैचिंग, स्कफलिंग और चोरियाँ जैसी पर डे का काम हो गया है। तो LG प्रशासन से हमारी यही गुहार है, कम से कम देखें आकर। रियासी के माहौर इलाके में एक टेम्पो ट्रैवलर के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा मेहर के गंगेट क्षेत्र में हुआ और हादसे के तुरंत बाद पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल अम्फला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अस्पताल की लेटेस्ट हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक को सस्ती मेडिकल सर्विसेज प्रदान करने के प्रयासों को उजागर किया गया। ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि 70 से जब हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया था, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था, और अब चलते चलते अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हमने सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज भी अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दी हैं। अब ये सुपर स्पेशलिटी में हम जिसका जिक्र मैं आज करने जा रहा हूँ वो है हार्ट के बारे में, कार्डियोलॉजी के बारे में। हार्ट के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही एक अहम ऑर्गन है। इसकी जो 2 टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, 2 टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं। जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं उसमें पेशेंट को लिटा के उसके अंगों में से हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, बट नॉन इन्वेजिव में उसको कुछ नहीं करना होता है। तो जैसे उसके लिए ECG तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती थी, एक्सरे फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती थी, बट अब हमने TMT जो ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, होल्टर और इको सर्विसेज, ये तीनों चीज़ें भी हमने अपने हॉस्पिटल में बेस्ट कंपनी की, जो शिल्लर में एक कंपनी आपने सुना होगा, उसकी कंपनी का अपने हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर लिए। इसके साथ साथ इनके लिए हमारे पास मॉनिटर्स और डिफिब्रिलेटर्स चाहिए होते हैं, वो भी हमने साथ साथ इंस्टॉल कर दिए। सो ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हमारे जो हॉस्पिटल में है ये ऑलरेडी चलने शुरू हो गए हैं, और ये एक बड़े सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो खुद अपनी देख रेख में इनको टेस्ट को करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, और इनको करने के लिए हमारे पास बड़े सीनियर टेक्नीशियंस हैं जो ये सर्विसेज हमारी प्रदान कर रहे हैं। और ये मुझे खुशी बहुत है बताते हुए, ये मार्केट से हमारे रेट जो है बहुत ही कम है जो आम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये आम लोग मेडिकल कॉलेज में तो हमने भी काम किया है, बहुत लोगों को बड़ी लंबी लाइनें देखनी पड़ती हैं, बहुत समय लगता है, पर हमारे पास जैसे आते हैं वैसे ही ये टेस्ट किए जाते हैं। तो ये एक जो हमने ये बताना था, सुपर स्पेशलिटी का हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। स्वामी विवेकानंद अस्पताल में दी जा रही लेटेस्ट हेल्थ सर्विसेज पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरुचि गुप्ता का कहना है कि यहां कॉर्नियल ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया गया है, जो विजन रिस्टोरेशन की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए आशा की किरण है। कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में ब्लाइंड लोगों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ पुतली की वजह से ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, जिनका सिर्फ कॉर्निया या पुतली ख़राब है, और वो एक अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारे देश में ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में डोनेशन बहुत कम होती है, इसलिए ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी बहुत कम है। हमारी स्टेट में अभी तक प्रेजेंटली सिर्फ 2 जगह पर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है, GMC जम्मू या MH उधमपुर। तो अभी फ़िलहाल उनके पास सिर्फ आई बैंक्स था, प्राइवेट में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जिनके पास ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी थी। हमारे हॉस्पिटल को लास्ट मंथ ही ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की गई है, सीइंग की हमारे पास पूरा सेटअप है जहाँ पे हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हमें लास्ट मंथ ही परमिशन मिली है। अब उसके बाद हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। नेक्स्ट वीक हमारा प्लान है 2 पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करने का। तो अगर हम ट्रांसप्लांट की सर्विसेज प्राइवेट में भी पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकेंगे तो पेशेंट जो
इन सर्विसेज के लिए मोस्टली पंजाब या इस तरफ जाते हैं, उनको काफ़ी मदद हो जाएगी और हमारी स्टेट में ये फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। डेली वेजर्स संघर्ष समिति के अध्यक्ष सनी कांचन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें डेली वेजर्स को कम हेल्पर्स, लैंड ओनर्स, आशा वर्कर्स, एसपीओस, पीएचई, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पर्सोनल्स के मुद्दों को उठाया गया, जिसमें समिति ने मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग की। हमारे यहाँ पे हमारे साथी यानी कि ऑल डेली वेजर्स संघर्ष समिति के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे मिड डे मील कुक हैं, आशा वर्कर हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, रूरल डेवलपमेंट के लोग हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, पीएचई लैंड ओनर्स हैं, तमाम और भी संगठन हमारे साथ हैं, डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, जिसके चलते आज हर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से लोग आए हैं, चाहे वो पुंछ की बात हो, चाहे वो रजौरी की बात हो, चाहे वो सांबा की बात हो, चाहे उधमपुर की बात हो, चाहे रामबन, चाहे हमारा आरसपुरा जम्मू हो, तमाम एरिया से हमारे लोग जो आए हैं वो इस आस के लिए जो है हमेशा बढ़कर बाहर आते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन उनकी सुनवाई होगी, जिनके पास खुशियों की लहर आएगी, और जब अपनी ऑर्डर को, अपने मिनिमम वेजेस एक्ट, जहां उनके लिए रेगुलर पॉलिसी का जो एक ऑर्डर है वो पास होगा, तो उनके घरों के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर खुशहाली का माहौल होगा। आखिरकार सरकारों ने इनको वोट की राजनीति बना के, एक एजेंडा बना के हमेशा इलेक्शन के टाइम इनको खड़ा किया जाता है। ये वही मासूम चेहरे हैं जो इलेक्शन के टाइम खड़े होकर इनको वोट डालते हैं, और जब वोट डालने के बाद जब अपनी कुर्सियों पे या दफ्तरों के अंदर बैठ जाते हैं, और ये कौन और वो कौन, कोई चेहरा उनको याद नहीं रहता। और इनके पीए, सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4-4 महीने लग जाते हैं, बट वो नहीं लोग मिलते। लेकिन अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन हमारी संघर्ष समिति कभी पीछे हटेगी नहीं। ये पहले से हमारा ऐलान था, और हम लोगों ने पहले से कहा था कि बजट सेशन के अंदर अगर कोई भी निर्णय इनके लिए नहीं लिया गया, जो हमारी 4 मुख्य डिमांडें थी, जिसके चलते पहली हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहिए, और दूसरी हमारे रेगुलेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू करनी चाहिए, और तीसरी रिटायरमेंट पॉलिसी क्या के लिए बढ़ाई है वो हमें बताइए। चौथी हमारी जो लैंड ओनर्स के लिए कंपनसेशन, जहां उसके बदले नौकरी, वो आपने क्या किया? ये 4 डिमांडों में से एक डिमांड भी पूरी नहीं की, और सिर्फ असेंबली के अंदर ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है जैसे कोई इनकी देवर जेठानी की आपस में लड़ाई होती है, वैसे ही अंदर तू मैं करते रहते हैं। लेकिन इन गरीबों के लिए कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ अपने टीआरपी के लिए बात की जाती है। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष तजेंद्र पाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बजट की मुख्य बातों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये बजट लोगों के हित का बजट है। बजट में साफ तौर पर जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके मुताबिक हमने अपने 6 वादे पूरे किए हैं, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री, राशन को डबल करना 5 से 10 किलो, ओल्ड एज पेंशन जो बंद कर दी गई थी उसको डबल कर देना, 60 साल वाले को 1500 रुपया और 80 साल वाले को 2000 रुपया, जो पिछले 10 सालों से भाजपा गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी उसको लाना, हमारी माएँ और बहनों के लिए फ्री बस सर्विस गवर्नमेंट की, चाहे वो ई बस हो, चाहे गवर्नमेंट की आरटीसी की कोई भी बस हो, जम्मू कश्मीर में कहीं भी जाना उनको फ्री। उसके अलावा हमारा जो लैंड को लेके था कि मतलब कि जो ब्लड रिलेशन में हम लोग उतने ही फ़ी भरते थे जितनी बाहर से किसी को लेने के लिए भरनी थी, अब उसमें जो ब्लड रिलेशन के अंदर जो ज़मीन खरीदेगा उसको उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और उससे ज़्यादा जो युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। अभी तो ये पहला बजट था, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाकी जो चीज़ें रह चुकी हैं उस पर भी सरकार काम करने जाएगी। जेडीयू प्रेसिडेंट जीएम शाहीन ने रमजान के दौरान गुलमर्ग में अश्लील फैशन शो की निंदा की। जो होते भी है अगर इंडिया में कहीं तो इंडोर होते हैं, आउटडोर पे नहीं होते, बिकॉज पब्लिक प्लेस पे ये सब चीज़ करना कानूनी जुर्म है। शराब पीना,
गलत या एक ऐसे फोटोग्राफ्स देना जो पब्लिक के जो इनको हर्ट करते हो, तो ये कानूनी जुर्म है और नहीं होना चाहिए था। इसको बदनसीबी मानते हैं हम। और ऐसा टूरिज़्म डिपार्टमेंट लेकर उमर अब्दुल्ला साहब के पास अपना डिपार्टमेंट है और मैं इसको उमर गवर्नमेंट में एक नई चीज़ नहीं मानता। आपके लिए शराब की दुकानें खुलेंगे, आपके लिए ये सब शोज़ चलना उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट में कोई नई बात नहीं है। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।